यीशु मसीह के कीमती नाम में मैं आप सभी का अभिवादन करती हूँ और आज इस संडे सर्विस में जो इवेंशन मिनिस्ट्री की तरफ से मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। You are watching Ebenson TV. I am Professor Dr. Ebenson James. For today's meditation, let us turn to 1 John chapter 2, verse 17. और आज के लिए हम देखेंगे दूसरा यूहन्ना उसका 17 वचन। This world is fading away, and these evil, forbidden things will go with it. But whoever keeps doing the will of God will live forever. संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। World is Satan devised a system opposing God. और जो संसार में जो शैतान है वो एक ऐसा यंत्र है जो परमेश्वर की इच्छाओं को उसको अपोज करता है, खिलाफ होता है। John mentions man's three great weaknesses. और जो यूहन्ना है उसने मनुष्यों की 3 विशेष कमजोरियों को बताया। The lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life. शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड। The first has to do with the pleasures by which bodily pleasures are satisfied. और पहला जो है वो सुख भोग से संबंधित है, जिसके द्वारा शरीर की जो इच्छाएं हैं उनको तृप्त किया जाता है। Flesh is that which fights against the things of God in your life. और हमारे जीवन में ये जो शरीर है वो ऐसा है कि जो परमेश्वर की जो इच्छा है उसके विरुद्ध में काम करता है। Flesh is human nature corrupted by sin. और जो शरीर है वो हमारा मनुष्य का स्वभाव है जो पाप के द्वारा उसे भ्रष्ट कर दिया गया है। David saw Bethsaida, lusted after her, and committed adultery. और जो दाऊद है उसने बेतसैदा को देखा और उसकी लालसा की और उसके साथ व्यभिचार किया। The flesh is ready to betray you into the hands of the devil and world. और शरीर जो है आपको शैतान और संसार के हाथों में धोखा देने के लिए तैयार रहता है। The second has to do with covetousness, which springs from the eye. और जो दूसरा है उसका संबंध लोभ से है जो आंखों से शुरू होता है। It has to do with the desire for riches and great possessions. और इसका संबंध जो है वो धन संपत्ति और महान अधिकारों की लालसा से है। The third has to do with worldly ambition that craves for honor and applause. और जो तीसरा है वो सांसारिक महत्वाकांक्षा जो होती है उनसे जुड़ी हुई है, जो मान सम्मान और प्रतिष्ठा की लालसा करता है। Bible says the things of the world quickly fade. और बाइबल कहती है जो संसार की चीजें हैं वो बहुत जल्दी खत्म हो जाएंगी, But the love of God never fails. लेकिन जो परमेश्वर का प्रेम है वो कभी असफल नहीं होगा। Worldly desires lure people away from eternal life with God. और जो ये संसार जो होता है, जो संसार के लोग होते हैं वो परमेश्वर की इच्छाएं हैं उससे वो दूर कर देता है। People have insatiable appetite for food, sex, and material things. और लोगों के अंदर जो है वो भोजन को लेके, यौन सुख को लेके और भौतिक वस्तुओं की कमी जो कभी उनके अंदर वो चीज भरने वाली नहीं है, वैसी लालसा वो करते हैं। Believers are to love God and flee from lust. और जो विश्वासी हैं उन्हें जो है परमेश्वर से प्रेम करना चाहिए और इस लालसा से, उनको अभिलाषाओं से दूर रहना चाहिए। Do the will of God habitually and not occasionally. और जो परमेश्वर की जो इच्छा है वो हमें अपने स्वभाव के, हमें हैबिट के अनुसार करनी है, ना कि हमें कभी कभार करना है। Unless victory over the world begins in the heart, man will fall away. और जब तक ये जो संसार पे जो विजय है वो हमारे हृदय से उसकी शुरुआत नहीं होती, तब तक मनुष्य भटकता रहता है। Without constant watching and prayer, we cannot escape the evil world controlled by Satan. और निरंतर जागते रहना और प्रार्थना के बिना हम जो है शैतान के ऊपर जो नियंत्रण है उसके, जो दुष्ट संसार के ऊपर, हम उससे दूर नहीं भाग सकते। Satan, the roaring lion, is waiting to swallow if you are not vigilant. और जो शैतान जो है वो गरजने वाले सिंह की तरह इंतजार करता है कि किसको वो निगल जाए, अगर आप सावधान नहीं रहेंगे तो।
A lack of prayer and meditation of the Word of God make you an easy prey to the roaring lion. और जब आप लगातार प्रार्थना नहीं करते, उसके परमेश्वर के वचन पे मनन नहीं करते, तो आप उस गरजने वाले सिंह जो शैतान है, उसका शिकार बनने के लिए एक आसान तरीका हो जाते हैं। Make no provision for the flesh and make it convenient for it to fulfill lust. और अपने शरीर के लिए आप कोई भी प्रबंध ना करें और उसको सुख विलास देने का कोई भी आप ऐसा प्रबंध उसको ना करें। Live by Christ and magnify Christ. और आप मसीह के द्वारा जिएं और उसका ही नाम को आप महान बनाएं। Lives controlled by Holy Spirit can easily take victory over lust of the flesh, lust of the eye, and pride. और वो जो जीवन जो है, जो पवित्र आत्मा के द्वारा नियंत्रण में चलता है, वही जीवन जो है वो हमारी जो आंखों की अभिलाषा है और हमारे जो शरीर की अभिलाषा है और जो जीविका का घमंड है, उसके ऊपर विजय दिलाती है। For example, as the son of Pharaoh's daughter, Moses had power, wealth, and prestige. और जैसे कि हम उदाहरण के तरीके से देख सकते हैं कि जो फेरो की जो बेटी थी, उसका बेटा बन के जब मूसा था, तो मूसा के पास हर चीज थी, उसके पास धन था, उसके पास दौलत थी, उसके पास प्रतिष्ठा थी। He was not chasing after these worldly pleasures. और वो इन सब जो सांसारिक जो सुख विलास है, उसके पीछे वो नहीं भागा, उसको ठुकरा दिया उसने। He rejected all these for the call of God. और उसने हर चीज को उसने हटा दिया क्योंकि उसके जीवन में परमेश्वर की बुलाहट थी। He knew he had a better kingdom and rewards. और क्योंकि उसको पता था कि उसके लिए एक बेहतर राज्य और बेहतर प्रतिफल रखा गया है। He identified himself with the slaves. और उसने अपने आप को जो है वो परमेश्वर की जो जो दास होते हैं उसके साथ उसने अपने आप को महसूस किया। They were God's people. और वो परमेश्वर के लोग थे। He takes the reproach of his people, choosing rather to endure ill treatment with the people of God. और उसने जो है परमेश्वर की प्रजा के साथ दुर्व्यवहार सहना स्वीकार किया और अपने लोगों के साथ निंदा को उसने अपनाया। God was going to reward his people with things far greater than what the world could offer. और जो परमेश्वर है जो अपनी प्रजा को उन सब बातों से बेहतर प्रतिफल देने वाला है जो मिस्र उनको दे सकता था। May the Lord bless you all with these words. Amen. परमेश्वर आपको इन वचनों के द्वारा आशीष करे। आमीन। Prayer. आइए हम सब प्रार्थना करें, परमेश्वर का धन्यवाद दें। हालेलुया। धन्यवाद 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 मेरे पिता, ये सुंदर सुंदर दिन आपने हमें दिखाया, इसलिए धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। और जो आज का जो विषय था मेरे पिता परमेश्वर की आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा और जीविका का घमंड मेरे पिता परमेश्वर, ये सारी चीजें मेरे पिता जो शरीर से जुड़ी हुई हैं और संसार से जुड़ी हुई हैं, वो आज नहीं तो कल खत्म हो जाएंगे मेरे पिता परमेश्वर। लेकिन जो अनंत जीवन आपने हमारे लिए रखा है मेरे पिता, वो हमेशा बना रहेगा मेरे पिता परमेश्वर। तो हम दुआ करते हैं खुदा बाप परमेश्वर की हम उस संसार की चीजों के पीछे ना भागे, ना उस भोग विलास के पीछे भागे मेरे पिता परमेश्वर, बल्कि आपके राज्य को प्रथम स्थान देने पाए मेरे पिता परमेश्वर। आपने जो योजना हमारे लिए बनाई है मेरे पिता परमेश्वर, क्योंकि वचन कहता है कि मेरे जो योजना है वो तुम्हारे लिए बहुत ही बेहतर है, तुम्हें फ्रूटफुल करने के लिए है मेरे पिता परमेश्वर। तो संसार में जो धन और दौलत हमें शैतान दिखाता है मेरे पिता परमेश्वर, जिससे हम अपने आप को मेरे पिता परमेश्वर बहुत सारी चीजों से जख्मी कर लेते हैं। खुदा बाप परमेश्वर तू हमारी आत्मिक आंखों को खोल दे ताकि हम उन चीजों को पहचान पाए कि कौन सी चीजें हमारे परमेश्वर की ओर से है और कौन सी मेरे पिता परमेश्वर वो शैतान हमारे जीवन में लेकर आता है मेरे पिता परमेश्वर। और हम धन्यवाद करते हैं इतने अच्छे वचनों के लिए जो आपने हमें सिखाया, और इन्हें हम केवल सुनने वाले नहीं बने बल्कि उन पे चलने योग्य हो सके मेरे पिता परमेश्वर। अपने जीवन के हर एक पहर पे मेरे पिता परमेश्वर, हर एक पल में हम इनको याद रख सके ताकि हम उस शैतान का शिकार ना होने पाए मेरे पिता। तो हमारे पवित्र आत्मा मेरे पिता परमेश्वर, हमारे 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 जहन में मेरे पिता परमेश्वर वचनों को तू ऐसे रख जैसे कि हम मेरे पिता परमेश्वर दिन रात इस पे मनन करने पाए मेरे पिता, ताकि हम मेरे पिता परमेश्वर धोखा ना खाने पाए मेरे पिता। और धन्यवाद आपने हमें इस मिनिस्ट्री के जरिए मेरे पिता परमेश्वर आपके वचनों को सुनने के लिए मिला। जितने भी लोग इसे सुने मेरे पिता, उसी तरीके से आप आशीष करना जितने आपने हमें आशीष किया मेरे पिता। इस प्रार्थना को और क्या मांगे, आपने मांग से पहले में सब कुछ दिया। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से चाहते हैं, आमीन।